स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट नंबर 5 7 अक्टूबर 2020। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा था सूक्ष्म जीव से हमें बहुत सारे ऐसे फ़ायदे थे। हमारी वैक्सीन सूक्ष्म जीव से बनती है। हमारे खानों के अंदर सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है। अन्य भी बहुत सारे फ़ायदे थे जो सूक्ष्म जीव से हमें थे। आज इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव के कुछ हानिकारक प्रभाव, नुकसान जिससे से होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, खाद्य पदार्थ को खराब करते हैं सूक्ष्म जीव। आपने देखा होगा खाने की चीज़ें, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ खाने की चीज़ें। दे, देखिए, खाने की चीज़ें मैं आपको दिखाऊँ। आपने ब्रेड देखा होगा, कई बार देखा होगा कि ब्रेड पे क्या लग जाती है, फफूंदी लग जाती है। फफूंदी जिसको हम क्या बोलते हैं, कवक बोलते हैं हमसे। ये क्या होती है, खाने को ख़राब कर देती है। इसको आप फफूंदी बोलते हैं, फंगस बोला जाता है इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, फंगस बोलते हैं। तो ये क्या करती है, खाने को ख़राब कर देती है। ये भी क्या है, एक प्रकार के सूक्ष्म जीव ही हैं। अगली बात करते हैं हम। देखिए, अगला हमारा हानिकारक प्रभाव क्या है, सूक्ष्म जीव से जो है जलाशयों को विनाश होता है, नुकसान पहुंचता है। जलाशय मतलब पानी के ऐसे, जैसे तालाब हो गई, तालाब हुए, झील हुई, उसमें क्या क्या नुकसान पहुंचता है मैं आपको दिखाता हूँ एक फ़ोटो की हेल्प से। आपने देखा होगा कई जलाशयों में ऐसा हरा हरा सा जम जाता है। आपने देखा हो जलाशयों में क्या है, ऐसा हरा हरा सा जम जाता है। अब ये एक तरीके क्या है, यह भी हमारे क्या है कि एल्गे हैं। ये हमारे क्या है, एल्गे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं श्वैल। श्वैल हैं ये हमारे। तो इससे क्या होगा, ये जो पानी में रहने वाले जानवर हैं, जैसे मछलियाँ हुई, उनको नीचे तक सांस नहीं पहुंच पाता, उनके लिए ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो ये एल्गे मतलब श्वैल, ये भी क्या है, पानी में रहने वाले जीवों के लिए नुकसानदायक है, हानिकारक है। और अन्य क्या हमारे लिए हानिकारक प्रभाव है, काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमें सूक्ष्म जीव के कारण होती है, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी सूक्ष्म जीव से ही फैलती हैं। उदाहरण के लिए मलेरिया, टीबी, टाइफाइड, जॉन्डिस, आपने देखा हो, पीलिया, ये सब किससे होती है, हमें सूक्ष्म जीव से होती हैं। और हमें ये भी ध्यान रखना है, बीमारी करने वाले सूक्ष्म जीव को हम क्या बोलते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले जीव को हम क्या बोलते हैं, रोगाणु बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, उनको रोगाणु बोलते हैं। अगला क्या हानिकारक प्रभाव है, आपने देखा हो कपड़ा, चमड़ों, इन पे भी क्या होता है, कवक। कवक से जो है, जैसे फंगस जो होती है इन पे लग जाती है और इनको ख़राब करते हैं। अगर काफ़ी टाइम तक आप कोई कपड़े थोड़े नमी में रख देंगे, कुछ महीनों तक जो है, तो कई बार क्या होता है, उन पे क्या लग जाती है, कवक लग जाती है, ख़राब हो जाते हैं वो। और सिर्फ हमें ही नहीं, जानवरों के नहीं, पौधों की भी बीमारियां सूक्ष्म जीवों से होती हैं। जैसे नींबू में कैकर हो गया, गेहूं का रस्ट, ये सब क्या है, पौधों में बीमारियां सूक्ष्म जीवों के कारण होती है। देखिए, अब मैंने आपको बताया कि रोगाणु क्या होते हैं, जो सूक्ष्म जीव, ऐसे सूक्ष्म जीव जो बीमारियां करते हैं और साथ साथ बीमारी फैलाते भी हैं। अब ये बीमारियां एक जीव से दूसरे जीव में, एक रोगी से दूसरे स्वस्थ मनुष्य में कैसे जाएगी, तो ये जाती है हवा से, पानी से, अ, भोजन से। तो ये हवा, पानी, भोजन, इनसे क्या होती हैं, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती हैं। अब आते हैं इसके प्रश्नोत्तर पे। तो देखिए, हमें पूछा हुआ है सूक्ष्म जीव के 3 हानिकारक प्रभाव। तो इनमें से आप कोई से भी 3 हानिकारक प्रभाव लिख सकते हैं उत्तर नंबर 1 के लिए। बात करते हैं उत्तर नंबर 2 की हम। देखिए, भोजन को ढककर रखने की सलाह क्यों दी जाती है? कि ढककर रखने की सलाह इसलिए दी जाती है ताकि सूक्ष्म जीव से भोजन खराब ना हो। प्रश्न नंबर 3 आता है, रोगाणु किन्हें कहते हैं? अभी मैंने बताया, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को रोगाणु को कहते हैं। ये संक्रमित से स्वस्थ व्यक्ति कैसे फैल सकते हैं? हवा, पानी, भोजन और वाहक, जैसे आपने देखा होगा, जो मलेरिया होता है वो मच्छरों से। मलेरिया किससे होता है, ध्यान सुनिए, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। और ये प्रोटोजोआ जो होता है कैसे फैलाया जाता है, ये मच्छरों के द्वारा फैलता है। इसलिए कहते हैं हम कि वाहकों से फैलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कैसे फैलेगा। ये होगा आपका यहाँ से यहाँ तक उत्तर होगा 3। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। सूक्ष्म जीव से होने वाली दो बीमारियां आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मलेरिया, टाइफाइड, टीबी, जॉन्डिस, ये आपकी सूक्ष्म जीव से होने वाली बीमारियां हैं। होपफुली आपको ये वीडियो मदद करेगी वर्कशीट करने के लिए। कुछ ना समझ आए साइंस के लिए प्लीज़ मुझसे पूछिए। थैंक यू।